नमस्कारम, मैं हूं सुशांत मुनि। माई क्वारंटीन डे स्टोरीज पार्ट 3 में आपका स्वागत है। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपान तप्तम वयमेव तप्ता। इन दो भागों के पश्चात आज उस श्लोक का तीसरी कड़ी। कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं, काल टाइम्स यह कभी नष्ट नहीं होता। हम ही इस काल की कराल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। कालो न यातो वयमेव याता। आइए कथा सुनते हैं एक राजा की। तो इसी प्रकार एक राजा जंगल में आखेट करने चले गए और जंगल में आखेट खेलते खेलते वह बिछुड़ गए और स्वाभाविक रूप से वो बिछुड़ते जंगल के भीतर चले गए। अकेले हो गए थे कि हारे थे। तो जंगल के भीतर उनको एक लकड़हारा मिला। लकड़हारा बड़े सज्जन व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि भूखा प्यासा कोई राजा मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। उन्होंने जगाया और उनको अपनी रूखी सूखी रोटी से एक हिस्सा दिया। राजा ने खाया, जल पिया, संतुष्ट हो गए। राजा पर बता नहीं सकते थे मैं इस देश के राजा हूं। राजा ने बताया कि मैं हूँ कोई भद्र पुरुष। मैं राजा की राज दरबार में, उनकी मंत्री मंडल में उनके लिए कार्य करता हूँ। और किसान उस लकड़हारे ने राजा को जंगल से बाहर निकलने के रास्ता बता दिया और राजा सकुशल अपनी राजमहल में वापस लौट आए। लकड़हारे ने भी अब इस बात को भूल गए। काफी दिन हो गए, 6 महीने बीत गए इस बात को। और एक दिन राजा अचानक राज दरबार में बैठे बैठे उन्हें स्मरण आया, अरे उस जंगल में हमें एक मित्र मिला था, एक सच्चा मित्र जो दुख में काम आए, वही सच्चा मित्र है। कहते हैं नारी, धर्म, मित्र, यह सब आपातकाल इसका परीक्षा होती है। आपातकाल परीक्षित चारी। तो इसी प्रकार राजा कहने लगे, ये आपातकाल में मुझे जो साथ दिया वही मेरा सच्चा मित्र है। तो राजा की मन आया जरा पता करे। राजा ने बोला कि ऐसे ऐसे एक लकड़हारा कहीं रहते हैं, जरा उनको खोज लाओ। अब राज सैनिक को पता नहीं है राजा और लकड़हारे के बीच में क्या संबंध है। वो तो गए लकड़हारे को ढूंढे और उनको कहा कि राज दरबार से तुमको बुलावा आया हुआ, तुमको ले आने के लिए आदेश मिला है। लकड़हारा बेचारा डर गया। सोचने लगा मुझसे क्या अपराध हो गए जो माई बाप अन्नदाता राजा ने अपने दरबार में बुला लिया। किसी ने मेरे शिकायत किया। डरते कांपते हुए आज राजमहल में खड़े हैं। राजा को दया आ गई, बोला ये तो कितना भोला भाला है मेरा मित्र। और लकड़हारा भय के मारे कांप रहे थे और सिर उठाकर देखने तक ही हिम्मत नहीं हो रहा था। कहला, अन्नदाता मेरे से बहुत बड़ी कोई भूल हो गया है, आज आपने यहाँ बुलवाया। राजा कहने लगा, कोई भूल नहीं हुआ मित्र, आप मेरे मित्र हो। आपको याद है वो घटना? लकड़हारे को सारी बातें बताया और राजा कहने लगा, अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो गए, अब तुम्हारे जीवन के अच्छे दिन आ गए। और राजा तो राजा कहने लगा, एक काम करो, उस लकड़हारे को पूरे एक जंगल दे दो। फिर राजा के मन में आया, केवल जंगल दे दिया तो क्या फायदा। बोला, इनको पूरा चंदन का जंगल दो। और चंदन के वृक्षों की एक जंगल उस लकड़हारे को देकर उनको विदा किया। लकड़हारा बड़े आनंद से रहने लगा। कुछ समय और बीत गए, कुछ वर्ष बीत गए। राजा को पुनः एक बार लकड़हारे की याद आया। बोला, हमारे मित्र लकड़हारा चंदन की जंगल में रहते हैं। अब चंदन की जो जंगल की मालिक है बहुत धनवान हो गया होगा। राजा उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए अपनी लाव लश्कर लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा आधे से ज्यादा जंगल
कट चुका है। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बोला बताओ, हमने लकड़हारे को दिया जंगल और उन्होंने इसका सदुपयोग किया है और बहुत धन हो गया होगा। और आगे चलकर देखा तो एक छोटा सा कुटिया दिखा। राजा फिर सोचने लगा ये कितनी सज्जन व्यक्ति है, इतना धन संपदा आने के बाद भी सहज जीवन जीते हैं, छोटे जीवन और उच्च विचार, सरल जीवन और उच्च विचार। राजा प्रसन्न होकर लकड़हारे से पूछने लगा अब कैसे चल रहे आपकी काम धंधा। बोला अन्नदाता आपकी कृपा से अभी लकड़ी खोजने के लिए मुझे जंगल जाना नहीं पड़ता और ये चंदन के जंगल आप देख ही रहे हैं, आधे से ज़्यादा जंगल मैंने काट चुका हूँ। तो राजा ने बोला बहुत अच्छी बात है और कहने लगा राजन पहले तो मुझे बरसात के समय में बड़ा कष्ट होता था क्योंकि सूखी लकड़ियाँ मिलना बड़ी कठिनता होता था। अब मैंने ये लकड़ियों को काट काट के इसका कोयला बनाना शुरू कर दिया। अगर लकड़ी 2 आने में बिकता था और ये कोयला जो है 8 आने में बिकते हैं और इसको संरक्षित करके रखने में भी आसानी है और इसलिए मैंने इसका कोयला बना बना कर तैयार किया। राजा ने देखा और सोचने लगा देखो, उन्होंने एक लकड़ी की टुकड़ा उठाकर किसान को उस लकड़हारे को दिया और कहने लगा मित्र जरा जाकर बाजार में इसका कीमत तो जान के लाओ, पूछ लाओ इसका कीमत कितनी है। लकड़हारा सोचा कि राजा बताओ, एक छोटी सी टुकड़े की कीमत के लिए मुझे जानने के लिए मुझे भेज रहे हैं। ले गए बाजार में, भाव करने लगा तो देखा ये तो मलयागिरी चंदन है, अद्भुत है। और जो इसकी कीमत को जानते थे उसकी असली कीमत को लगाया। किसी ने बोला 5 रुपये देंगे, किसी ने बोला 10 रुपये लेंगे। किसान घबरा गए, बोले इतनी महंगी लकड़ी को मैंने केवल कोयला बनाकर बेच दिया। लौट कर राजा के पास आ गए और चरणों में गिर पड़े, बोले इतनी बड़ा मेरा भूल हुआ, इतनी कीमती लकड़ियों को मैंने काट काट कर उसकी जंगल को और जला जला कर इसको कोयला बनाकर बेच दिया। राजा कहने लगा कोई बात नहीं मित्र, मैंने दिया था आपका ही संपत्ति था, लेकिन आपको इसकी कीमत नहीं पता था, इसलिए आपने इसका सदुपयोग नहीं कर पाया। इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है और लेकिन आप रो मत। किसान बैठकर, वह लकड़हारा बैठकर रोने लगा। राजा कहने लगा रो मत, अभी भी आपके पास आधी जंगल बचा हुआ है और इसका आप कीमत भी जान चुका है, अब इसका सदुपयोग करोगे आपका जीवन कल्याणमय होगा। इतने कहकर राजा लौट आए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ये राजा कौन है? ये राजा हमारे जीवन में गुरु है, सदगुरुदेव है। और ये किसान, ये लकड़हारा कोई और नहीं है, हम ही है। और हमने चंदन की लकड़ी सदृश अपनी अनमोल जीवन को काट काट कर कोयला बना दिया और उसके कोयले के भाव में बेच रहे थे। जो चंदन की लकड़ी है उसको कोयले के भाव में बेच रहे थे। लेकिन अब जाग बड़ी अनमोल है ये श्वास, चली जा रही हैं ये अनमोल श्वास है और जो कुछ बचा है उसी को संभालो। तो ये अनमोल श्वास है, हमने गिनती की श्वास में मिला है और इनको हमने जला जला कर नष्ट कर चुका है। लेकिन अभी जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इसी को ही संभाल लो तो तुम्हारा जीवन सफल बन जाएगा। क्योंकि ये काल, ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है और काल की इस कराल में सब समाहित हो जाते हैं, जन्म लेता है और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कबीर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगा घटती को बढ़नी कहे बना दूध का खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। घटती को बढ़नी कहे, हमारे दिन, हमारे उम्र प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, हमारे जीवन का एक एक दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, काल समय कालो न यातो वयम भी आता, काल नहीं याद, समय नहीं व्यतीत होता, समय नहीं निकल जाता, हम इस समय के अंतराल में निकलते चले जाते हैं। इसलिए अभी जागो, चेतो, अपने पास जो कुछ श्वास बचा है इसको संभालो। आज इतना ही। राधे राधे। हरिहर सदा आनंद।